रात गवाया सोई करी, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। कबीर दास ने कितनी अच्छी बात कही है कि हमने अपने जीवन का रात सो के बिता दिया, दिन खा पी के घूम फिर के बिता दिया, और ये जन्म जो हमें मिला था इतना अनमोल, ये कौड़ी के भाव जा रहा है। तो वो कहना क्या चाहते हैं आपसे? वो कहना चाहते हैं कि अपने समय का इस्तेमाल कीजिए, अपने इस मनुष्य रूपी जन्म का इस्तेमाल कीजिए। उसमें उनका जो मैसेज है वो काफ़ी हद तक आध्यात्मिक है, लेकिन हमें इस लोक के लिए और परलोक के लिए, दोनों के लिए अपनी मेहनत को करना है, अपने रास्ते बनाने हैं। उसी दिशा में मेरा ये प्रयास है कि मैं कुछ डिलीवर कर सकूं आप तक, कुछ ईडियम्स के माध्यम से कुछ लर्निंग, कुछ टीचिंग आपको दे सकूं। जब हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, जब हम अपने टाइम को या अपने मनी को, अपने किसी भी चीज़ को जब हम रेकलेसली, मतलब गंभीरता के साथ नहीं इस्तेमाल करते हैं, उसको वेस्ट करते हैं, तो कहते हैं टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स का मतलब होता है अपने समय को या अपने पैसे को, उसका दुरुपयोग करना, उसको वेस्ट करना, उसको समझदारी से इस्तेमाल नहीं करना। प्ले डक्स एंड ड्रैक्स एक खेल होता है। आपने अगर गांव में तालाब में कभी देखा हो, बचपन में हम खेलते थे कि छोटा सा पत्थर का टुकड़ा फ्लैट सा लेते थे और उसे ऐसे मारते थे पानी में, और वो छक 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 करके 3-4 बार में निकलता था। उसको हम कहते थे पूरी खिलाना। ठीक है, वही खेल है ये डक्स एंड ड्रैक्स। अगर आप किसी क्वाइन से कहीं ये गेम खेलते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? उस पैसे को वेस्ट कर रहे हैं, उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पैसे को आप जुडिशियसली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वैसे ही अगर हम समय का इस्तेमाल नहीं करते हैं अच्छे से, तो हम कहते हैं कि वी आर प्लेइंग डक्स एंड ड्रैक्स विद आवर टाइम्स। और ये ना करके आपको क्या करना चाहिए? यू शुड बर्न मिडनाइट ऑयल। आपको मिडनाइट ऑयल बर्न करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? टू बर्न मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है आधी रात तक तेल जला के दिए में, पहले के टाइम में दिए में पढ़ते थे हम, लैंप में पढ़ते थे, है ना? तो अगर कोई व्यक्ति मिडनाइट ऑयल जला रहा है, दैट मीन्स ही इज स्टडिंग और वर्किंग हार्ड टिल लेट नाइट, आधी रात तक। ठीक है, तब जाके हमें मिलती है हमारी सफलता। इसके लिए एक और मतलब, इसका मतलब होता है कठिन मेहनत करना, टू वर्क हार्ड। इसके लिए एक और इडियम है, टू टॉयल एंड मॉयल। टॉयल एंड मॉयल का मतलब होता है कठिन मेहनत करना। टॉयल मतलब बहुत हार्ड फिजिकल वर्क करने को बोलते हैं टॉयल करना। मॉयल करना मतलब वही होता है। टॉयल एंड मॉयल का मतलब होता है टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना। ओके, एक और इडियम है, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड मतलब किसी कैंडल को, ये कैंडल है, इधर से जलता है ये, अगर इधर से भी इसको जलाएं तो हम क्या कर रहे हैं? हम इसे एक तो वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा हम एक, इस इडियम का एक मीनिंग होता है वेस्ट करना, इस इडियम का दूसरा मीनिंग होता है अपने आप को बोथ साइड से खपाना। मतलब आप दिन में भी काम कर रहे हैं, दिन में ऑफिस जा रहे हैं और रात को बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, आपके ऊपर इतना प्रेशर है कि आपको डबल मेहनत करनी पड़ रही है। दैट मीन्स यू आर बर्निंग योर सेल्फ, आप अपने आप को जला रहे हैं दोनों तरफ से, है ना? तो जब कठिन मेहनत कर रहे हैं, यानी कि आप लेट नाइट तक काम कर रहे हैं और फिर अर्ली मॉर्निंग उठ भी रहे हैं फिर कुछ काम करने के लिए, दैट मीन्स यू आर बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड। आप अपने कैंडल को बोथ एंड से जला रहे हैं, यानी काफी कठिन मेहनत कर रहे हैं। और जब आप ऐसी कठिन मेहनत करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप कोई हरकुलियन टास्क कर सकते हैं, यानी कि बहुत डिफिकल्ट टास्क भी कर सकते हैं। अ
वेरी डिफिकल्ट टास्क। हरकुलियन टास्क का मतलब होता है अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, एक बहुत कठिन काम। इसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री है, थोड़ी सी माइथोलॉजी है। हरकुलियन एक ग्रीक हिस्ट्री में हरकुलियन नाम का एक नायक था, एक हीरो था, जिसने बहुत सारे टफ काम, बहुत सारे डिफिकल्ट काम, लगभग 12 डिफिकल्ट काम किए थे अपने आप को प्रूव करने के लिए कि उसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर है। तो वहां से ये इडियम आया हरकुलियन टास्क। एक अस्तबल दिया गया था उसे, बहुत गंदा सा अस्तबल जहाँ घोड़े रहते हैं, उसको दिया गया था कि उसको साफ करके दिखाओ। बड़ा लंबा चौड़ा अस्तबल, मीलों दूर तक का, उसे साफ करना था विद इन अ डे। कैसे साफ किया होगा उसने? उसने उस अस्तबल के थ्रू एक नदी जो जा रही थी उसके पास से, उस नदी को उस अस्तबल के तरफ से मोड़ दिया और उस नदी को उस अस्तबल से निकाल दिया, जिससे पूरा अस्तबल साफ हो गया। तो इस तरीके के हरकुलियन टास्क अगर आप करते हैं तो मतलब कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क करते हैं। जैसे आर्टिकल 370 जो हमारे यहाँ से रिमूव किया गया, हटाया गया कॉन्स्टिट्यूशन से, ये भी एक हरकुलियन टास्क है। इतना आसान काम नहीं था ये, ठीक है। और आपका हार्ड वर्क, आपका हार्ड वर्क क्या करेगा? आपको हमेशा पे ऑफ करेगा। हार्ड वर्क पेज ऑफ। कठिन मेहनत हमेशा अपना रिजल्ट देती है, परिणाम देती है। मेहनत कभी जाया नहीं जाता, जिसे हम कहते हैं कि लेबर नेवर गोज इन वेन। क्या कहते हैं? लेबर नेवर गोज इन वेन। गोज इन वेन, गो इन वेन का मतलब होता है बर्बाद चले जाना। तो मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती। अगर आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी मेहनत कर रहे हैं, वो वेस्ट नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल आपको उसके परिणाम मिलने हैं, उसके अच्छे परिणाम, उसका फ्रूट आपको मिलना है। लेबर नेवर गोज इन वेन। इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं कि गॉड्स मिल ग्रेन्स स्लो बट श्योर। भगवान के यहां देर है, अंधेर नहीं है। गॉड्स मिल ग्रेन स्लो। गॉड के मिल में, गॉड की चक्की में आटा जो है पिसा जाता है, स्लो पिसा जाता है बट श्योर पिसा जाता है। मतलब जो आप कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम आपको मिलना ही मिलना है, अच्छा और बुरा दोनों का। वो कहीं जाया नहीं जाएगा, वो दैट इज श्योर टू बी पेड ऑफ, वो आपको वापस मिलना है, ठीक है। और ये कभी एंड इन स्मोक नहीं होता, मतलब व्यर्थ नहीं जाता। एंड इन स्मोक का मतलब होता है व्यर्थ जाना, यानी कहाँ चले जाना? स्मोक में चले जाना, धुएं में चले जाना। तो कोई भी मेहनत जो है आपकी वो एंड इन स्मोक नहीं होती। ये सारे इडियम्स हैं आपको। और एक लास्ट इडियम के साथ इसको कंक्लूड करेंगे आज की क्लास को कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस का मतलब होता है कि कोई भी चीज, सफलता जो है ना, सफलता, एक सफलता दूसरी सफलता का जन्म देती है। मतलब कोई भी चीज उतनी अच्छे से सक्सेस नहीं होता जितने अच्छे से सफलता सक्सेस होती है। यानी सफलता आपको एक नया रास्ता दिखाती है, नया कॉन्फिडेंस देती है ना। एक सक्सेस मिलता है वो आपके दूसरे सक्सेस का रास्ता खोलती है। और वो एक सक्सेस कहाँ से आएगा? आपकी मेहनत से, आपकी परसिस्टेंस से। सो कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग सच वीडियोज। और अच्छा लगा वीडियो को तो आप इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।